नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय टीम के भी 117 एथलीट गए हैं भाई साहब। उम्मीद यह है कि ज्यादा से ज्यादा मेडल इस बार भारत के पास आए। अब देखिए, खेलों का महाकुंभ ओलंपिक को माना जाता है। हर देश के खिलाड़ी वहां पर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेडल्स अपने देश के लिए जीते। लेकिन जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है, आप लोगों ने एक तस्वीर देखी होगी, जैसे ही कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है, मेडल जीतने के बाद खिलाड़ी उस मेडल को अपने दांतों के बीच में लगाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो उस मेडल को चबा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे उस मेडल को चूमने की कोशिश कर रहा है। वो दांतों के बीच भींचने की जो तस्वीरें हैं, ये आपने ओलंपिक में हर बार देखी होंगी, अलग अलग खिलाड़ियों की देखी होंगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद अपने दांतों के बीच में उसको क्यों लगते हैं, उसको दांतों के बीच में क्यों चबाते हैं? यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस कहानी को ना जानते हो, तो चलिए आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद खिलाड़ी अपने दांत के बीच उस मेडल को क्यों चबाते हैं, तो चलिए पूरा इतिहास आप लोगों को बता देते हैं। दरअसल ओलंपिक को लेकर मैं बताऊं तो ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद सभी खिलाड़ियों को दांत से चबाते हुए देखा जाता है। ये तस्वीर आपने देखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा खिलाड़ी सोने की शुद्धता परखने के लिए करते हैं। मेडल जीतने के बाद उसको दांतों से काटने की परंपरा एथेंस ओलंपिक से ही शुरू हुई थी, लेकिन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक के बाद यह परंपरा बंद हो गई थी। स्टॉकहोम ओलंपिक में ही खिलाड़ियों को अंतिम बार शुद्ध सोने के मेडल दिए गए थे। माना जाता है कि खिलाड़ी मेडल को काटकर उसमें मौजूद सोने के असली या नकली होने का पता लगाते हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि अब जो गोल्ड मेडल दिया जाता है उसमें 494 ग्राम चांदी और केवल 6 ग्राम सोना होता है, लेकिन लंबे समय से आ रही प्रथा के मुताबिक खिलाड़ी मेडल को दांत से काटते हैं। अब देखिए, इससे साफ समझा जा सकता है कि स्टॉकहोम ओलंपिक से ये चीजें शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जो है इसको केवल एक प्रथा के तौर पर अपनाया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सोने को परखने के लिए ये किया जा रहा है अब, क्योंकि एक मतलब ओलंपिक की तरफ से एक सीनियर अधिकारी ने ये बात कही थी कि अब जब खिलाड़ी मेडल जीतते हैं तो अब जब पत्रकार होते हैं जो खिलाड़ियों के इंटरव्यूज करते हैं, फोटो लेते हैं, वो पत्रकार भी खिलाड़ियों से बोलते हैं कि आप मेडल को दांत के बीच में रखकर फोटो खिंचवाइए, क्योंकि इस तरीके की प्रथा लगातार चली आ रही है, पिछले दशकों से चली आ रही है ये जो प्रथा है मेडल को दांत के बीच में रखने की। तो अब तो ये केवल एक प्रथा के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जो इसका इतिहास है वो यही है कि 1912 के जो गेम्स हुए थे, स्टॉकहोम गेम्स, उनमें ये प्रथा शुरू हुई थी और तब ऐसा माना जाता था कि ये दांत में भींचने की जो परंपरा है, ये मतलब सोने को परखने के हिसाब से ऐसा खिलाड़ी करते थे, लेकिन अब ये केवल एक प्रथा के तौर पर देखी जाती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये सोने को परखा जाता है, या फिर वास्तव में आपको लगता है कि केवल एक प्रथा है? कमेंट करके बताइएगा। इस बार के ओलंपिक को आप किस तरीके से देखते हैं ये भी बताइएगा। कितने मेडल भारत इस बार जीत सकता है ये भी बताइएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।